हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो एमए हिस्ट्री में एडमिशन ले चुके हैं या लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एमए हिस्ट्री के सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का सिलेबस है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड थॉट 1885 टू 1919, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विचार 1885 से 1919 एडी का मतलब है यहाँ पर ईस्वी। तो चलिए यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका पहला चैप्टर है आधुनिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत और भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्याएं, थ्योरीज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसमें आपको आधुनिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं और भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्याएं अवधारणाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। दूसरा चैप्टर है भारत में मध्यम वर्ग का उदय, राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन इंडिया। भारत में मध्यम वर्ग का उदय कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए जिम्मेदार कारक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में आपको भारत के राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन कौन से जिम्मेदार कारक थे, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और चौथा चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, इसमें आपको पढ़ना होगा। अब देखेंगे यूनिट सेकंड, भारतीय राष्ट्रवाद का उदारवादी चरण, द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? उदारवादी विचारधारा, द मॉडरेट आइडियोलॉजी। इस चैप्टर में आपको उदारवादी विचारधारा के बारे में पढ़ना होगा। और दूसरा चैप्टर है आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। इसमें आपको स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के द्वारा आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, किन किन कारणों से हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और आगे देखते हैं चैप्टर थर्ड। इसमें आपको भारतीय राष्ट्रवाद में उदारवादियों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स इन इंडियन नेशनलिज्म। इस चैप्टर में आपको उदारवादियों द्वारा किए गए योगदान पढ़ना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रवाद में। नेक्स्ट यूनिट थर्ड है भारतीय राष्ट्रवाद का उग्रवादी चरण, द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसमें आपको पहले चैप्टर में पढ़ना होगा उग्रवादी विचारधारा, द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। इसमें आपको उग्रवादी विचारधारा के बारे में पढ़ना होगा। और दूसरा चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों की भूमिका, रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों की क्या क्या भूमिका थी, उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर थर्ड है यूनिट थर्ड का वैचारिक टकराव और सूरत विभाजन, द आइडियोलॉजिकल क्लैश एंड सूरत स्प्लिट। इस चैप्टर में आपको वैचारिक टकराव और सूरत विभाजन के बारे में पढ़ना होगा। सूरत विभाजन क्या है, ये कब हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है भारत में पुनर्स्थापनवादी आंदोलन का उदय, राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। इसमें आपको भारत में पुनर्स्थापनवादी आंदोलन का उदय कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट
4. भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय, राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें आपको पहले चैप्टर में पढ़ना होगा प्रतिनिधि राजनीति की समस्याएं और ब्रिटिश प्रतिपक्ष, प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स एंड ब्रिटिश काउंटरपॉइस। इसमें आपको प्रतिनिधि राजनीति की समस्याएं कौन कौन सी थीं और ब्रिटिश प्रतिपक्ष के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है संवैधानिक विकास में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1906 से 1919 द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1906 to 1919। इसमें आपको संवैधानिक विकास में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पढ़ना होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक राजनीति की आंतरिक व्याख्याएं, इंटरप्रिटेशंस ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक राजनीति की आंतरिक व्याख्याएं कौन कौन सी थी, कैसी थी, इसके बारे में पढ़ना होगा। और नेक्स्ट चैप्टर है प्रथम विश्व युद्ध और सांप्रदायिक राजनीति, लखनऊ समझौता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कम्युनल पॉलिटिक्स, द लखनऊ पैक्ट। इसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध और सांप्रदायिक राजनीति के दौरान लखनऊ समझौता कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में पढ़ना होगा। चलिए अब हमारा लास्ट यूनिट बाकी है, यूनिट 5। चलिए यूनिट 5 भी देख लेते हैं। प्रतिनिधि राजनीति से स्वशासन के विचार तक, फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स टू आइडिया ऑफ होम रूल। चलिए अब यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, डोमिनियन स्टेट का मुद्दा, द इश्यू ऑफ डोमिनियन स्टेटस। इसमें आपको डोमिनियन स्टेटस यानी स्टेट का मुद्दा क्या था, इसके बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है स्वशासन आंदोलन, द होम रूल मूवमेंट। इसमें आपको स्वशासन आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में द्वैध शासन और संकट, डायरेक्टी एंड क्राइसिस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में द्वैध शासन और संकट के बारे में पढ़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन कौन से शासन आए थे, द्वैध शासन मतलब 2 शासन थे इसमें, और उन पर संकट क्या क्या आए थे, इसके बारे में पढ़ना होगा। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का आगमन और उनके विचार, एडवेंट ऑफ गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड हिज थॉट्स। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का आगमन कब हुआ था, कैसे हुआ था और उनके विचार कौन कौन से थे, कैसे थे, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये था एमए हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस। आप इसको देखकर अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।